इरेक्टाइल डिसफंक्शन में वीनस लीकेज एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको इरेक्शन को मेंटेन करने में, आपको सख्ती को बरकरार रखने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। होता क्या है कि जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी होते हैं, अपने पार्टनर के पास जाते हैं, तो फोर प्ले वगैरह करते हैं, तो आपके माइंड एक सिग्नल रिलीज करता है जिससे आपके अज़ु तनासल की जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि जब आपका माइंड एक सिग्नल रिलीज करता है तो आपकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और वापसी ब्लड को ले जाने वाली जो वेन्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। उसकी वजह से आपकी जो सख्ती है वो बरकरार रहती है। अब वीनस लीकेज में होता क्या है कि आपकी जो वापस ले जाने वाली जो ब्लड वेन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। वो किसी भी वजह से हो सकती है, उसमें कोई इंजरी या ट्रामा हो सकता है, कोई स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, या इसके अलावा काफ़ी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो वेन पे आपका काबू नहीं रहता और जैसे ही आर्टरीज ब्लड आता है और वेन्स के जरिए वापस चला जाता है। उसमें होता है क्या है कि आपकी जो इरेक्शन है वो आते ही बिल्कुल डाउन हो जाती है। अब इस चीज़ को डायग्नोज कैसे किया जाए? इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है, पेनाइल डॉपलर, एक इंजेक्शन आता है, उसके साथ उसमें आपको इरेक्शन लाई जाती है। उसके लिए आपको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन के साथ साथ वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसमें पता चलता है कि आपको वीनस लीकेज है या नहीं है। अगर वीनस लीकेज है तो किस ग्रेड की है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ तरह से ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ट्रीटमेंट जो है वो एम्बोलाइजेशन है, यानी छोटी सर्जरी होती है। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रीटमेंट है जिसमें कोई सर्जरी या कोई मेडिसिन हम नहीं यूज़ करवाते, एक सेफ प्रोसीजर करते हैं, उसमें जो है शॉकवेव थेरेपी FDA अप्रूव्ड है, जो कि आपकी डैमेज वेन्स को दोबारा रिपेयर करती है। इसके अलावा अगर कोई होल हो जाता है, आपकी वेन पंचर हो गई किसी वजह से, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो रुक नहीं पा रहा, वो लीक हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी में आपकी बॉडी के स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं जो कि आपकी उस प्रॉब्लम को या उस वेन जहां आपकी वेन पंचर हुई है उसको दोबारा रीजनरेट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो लीक होना बंद हो जाता है, आपकी वेन जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी इरेक्शन ज़्यादा देर तक होल्ड रह पाती है। तो अगर आप में से भी किसी को ये मसला है तो आज ही हमारे क्लिनिक 1+ मेडिकल एंड एस्थेटिक सेंटर पर विजिट करें और हमारे इस एडवांस ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।